नमस्कार दोस्तों और सभी पेरेंट्स को और टीचर्स को नमस्कार। आज मैं एक पार्टिकुलर टाइप के बच्चे के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। कुछ बच्चों के बारे में मैं बताना चाहूँगा जिनको आप लोग कहते हो कि भाई ये बच्चा तो बड़ा मस्त मौला है, या ये बच्चा तो बड़ा मगन रहता है, या कुछ लोग उनको कहते हैं कि भाई आउट ऑफ फोकस है ये। और इनको हम अपनी डॉक्टरी लैंग्वेज में इनको ऑटिस्टिक चाइल्ड बोलते हैं, क्योंकि इनको जो प्रॉब्लम है वो ऑटिज़म है, या ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बोलते हैं। ऑटिज़म स्पेक्ट्रम का मतलब ये है कि भाई ऑटिज़म और ये डिसलेक्सिया और एडीएचडी, ये तीन टर्म आजकल आपको बड़ी सुनने को मिलेंगी। जैसे जैसे सोसाइटी डेवलप हो रही है तो ये जो ना शब्द बार बार सुनने को मिल रहे हैं। जो अच्छे स्कूल हैं उसमें कोई ना कोई बच्चा हर एक क्लास में मिल जाएगा जिसको ऑटिज़म या एडीएचडी इस तरह का कोई ना कोई प्रॉब्लम मिलेगी। डिसलेक्सिया का तो आपने देखा ही था, जो वो मूवी थी तारे ज़मीन पर, उसमें दिखाया गया था एक बच्चा जो कि वैसे हर लिहाज से बढ़िया बच्चा होता है, लेकिन उसको डिसलेक्सिया होने की वजह से डिसएडवांटेज में रहना पड़ता है। तो और आज हम बात करेंगे ऑटिज़म के बारे में। ऑटिज़म जो है 3 साल से कम के बच्चों में ज़्यादा प्रेवलेंट होता है और लगभग 1 से 2% बच्चों में होता है। लैंसेट कहती है कि 127 बच्चों में से एक बच्चे में जो है ना ऑटिज़म होता है। और जबकि जो है ना अडल्ट में भी 1 से 2% इंसिडेंस है, तो कुछ अडल्ट्स में भी ऑटिज़म मिल सकता है। तो इसमें है क्या ऑटिज़म? ऑटिज़म का मतलब है जो नर्वस कनेक्शन है, हमारे दिमाग के जो कनेक्शन है डेंड्राइट और एक्सॉन्स के या न्यूरॉन्स के कनेक्शन है, वो थोड़े से क्रॉस कनेक्शन हो जाते हैं। मतलब कि ये समझिए गलत तार पॉजिटिव नेगेटिव से, नेगेटिव कुछ पॉजिटिव से जुड़ जाता है। उसकी वजह से इनका दे आर स्लाइटली डिफरेंट बिहेवियर चाइल्ड, दे आर एब्सोल्युटली नॉर्मल, डिजीज़ नहीं है उनको कोई भी, बट ये है कि उनकी जो सोचने का प्रोसेस है वो थोड़ा सा और बच्चों से डिफरेंट हो जाता है। इसी को हम ऑटिज़म बोलते हैं। तो मैंने बताया 3 साल से कम वाले बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो आज मैं आपको 10-15 जो है ना मोटे मोटे लक्षण बताऊंगा और एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा, ताकि आप दूर से पहचान पाओ कि हाँ हमारे पड़ोस में वो बच्चा देखा था, हमने उस जगह देखा था, या टीचर जो है वो क्लास में आराम से सोच पाएगा कि एक बच्चा ऐसा था जो कि इस तरह के जो लक्षण मैं बताने जा रहा हूँ वैसे लक्षणों वाला बच्चा देखा था। तो इसमें ये है कि अगर हम उनको पहचान पाएँ तो जो है ना बड़े आराम से उसका निदान कर सकते हैं। बस हमें उसको जो है ना एक डिफरेंट काइंड ऑफ बिहेवियर को वो देना है, तो वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करेंगे। तो हम कैसे पहचानेंगे? जैसे बच्चा आमतौर पे एक तो बोलने में वो बताएंगे, मैं पहले साल की बात कर रहा हूँ, वो पेरेंट्स बताएंगे कि ये बच्चा तो 1 साल का हो गया है लेकिन एक शब्द भी नहीं बोलता। वो पेरेंट्स कहेंगे इसको तांतुआ वगैरह तो नहीं है, तांतुआ नहीं है उसको, जिसको टंग टाई बोलते हैं। उसमें ऑटिज़म के लिए आप उस पर जो है ना एक सोचो कि भाई ऑटिज़म भी हो सकता है इसको। दूसरी बात, वो आई टू आई कंटेक्ट नहीं देगा बच्चा। हम उसकी तरफ देख रहे हैं, प्यार भरी निगाह से देख रहे हैं, बच्चा हमारे से दूसरी तरफ देख रहा है, देखे जा रहा है। तीसरा, फिर वो कडलिंग को रजिस्ट करते हैं। हम उसकी तरफ ऐसे हाथ आगे बढ़ाएंगे गोद में लेने के लिए, बच्चा उधर देखे जा रहा है। और फिर गोद में ज़बरदस्ती हम उठा भी लेंगे तो भी ये नहीं कि बच्चा हमारी मुंह की तरफ देखे या कोई एक्सप्रेशन दे। वो हमारे कभी हमारे शर्ट के बटन को पकड़ लेगा, फिर उस बटन पे ही अपना ध्यान लगाए रखेगा, या हमारे कॉलर पकड़ लेगा, या मतलब एक मतलब ऐसा माने तरीके से थोड़ा सा वो फोकस रहेगा उसका। तो वो थोड़ा सा इनअटेंटिव रहेगा। दूसरा ये होता है कि जब वो बच्चा और जब आमतौर पे नॉर्मल क्या एक्सपेक्ट करते हैं, नॉर्मल ये होता है 1.5 साल पे जो है ना 4-5 शब्द का एक वाक्य बना लेना चाहिए बच्चे को। लेकिन ये है कि भाई ये बच्चे आमतौर पे 1.5 या 2 साल के हो जाएंगे तो भी वाक्य नहीं बना पाएंगे, दा दा पा पा, तो मतलब 6-8 महीने पीछे चलेंगे। दूसरा, नॉर्मल साउंड्स को भी वो एबनॉर्मल बिहेव करेगा। हल्का सा कोई साउंड बोल दिया तो उस पर वो कई बार गुस्सा हो जाएंगे। जैसे हमने प्यार से बुलाया बेटा इधर आ जा, वो साउंड पे एबनॉर्मल रिएक्शन रहेगा। या हमने उसको गुस्से से बोला तो जो है ना उस पर भी रिएक्शन थोड़ा एबनॉर्मल रहेगा। और सोशल क्यूज़ या सोशल जो जेस्चर्स होते हैं, मान लें कोई गेस्ट आया हुआ है, बच्चे के मामा जी आए हुए हैं, हम कहते हैं बेटा इधर आओ,
वो हमारी तरफ ध्यान नहीं देगा। हम ऐसे इशारे से बुलाएंगे, बेटा इधर आ जाओ, या हम कहें बेटा ऐसा करते हैं, दौड़ रेस करके देखते हैं। हाँ, तो ये सोशल जेस्चर है ऐसे करना, ये चलो रेस करते हैं, चलो ये काम शुरू करते हैं। बट वो इस सोशल जेस्चर को बिल्कुल आइडेंटिफाई नहीं करेगा। वो अपना दूसरे ध्यान में अगर जो काम वो कर रहा है उस काम में लगा रहेगा। तो बेसिकली हमने जो ऑटिज़म है वो 3 चीज़ों का कम्बिनेशन है। कम्बिनेशन का मतलब सोशल इंटरेक्शन, सोशल कम्युनिकेशन, स्टीरियोटिपिक एंड रेस्ट्रिक्टिव बिहेवियर। तो ये 3-4 चीज़ें उनमें अबनॉर्मल होती हैं। स्टीरियोटिपिक बिहेवियर का मतलब है कि एक ही तरह का वो बिहेव करते रहेंगे। जैसे उसमें ये होता है, एक वर्ड होता है इक्वलेलिया। इक्वलेलिया का मतलब ये है, हम कहेंगे कि बेटा आधा दूध पिला देते हैं, आधा तेरे को खाना खिला देते हैं। वो ये नहीं कहेगा कि मैं खाऊंगा या नहीं खाऊंगा, वो कहेगा, वो हमारी बात ही रिपीट करेगा कि बेटा आओ खाना खिला देते हैं, बेटा चलो बाहर चलते हैं। वो हमें भी यही बात कहेगा, बेटा चलो बाहर चलते हैं। इसकी बजाय कि ये कहने की कि पापा बाहर अभी नहीं जाना या चलना है, उसकी बजाय वो सेम रिपीट करेगा। इसको इक्वलेलिया बोलते हैं। तो इस टाइप का अगर कोई रिपीट कर रहा है तो उसको भी हम ऑटिज़म में जो है ना रख सकते हैं। तीसरी बात, उसमें मैनरिज्म होते हैं। मैनरिज्म का मतलब हैंड फ्लैपिंग करेगा, यूँ, छोटा बच्चा है 8-10 महीने का है तो यूँ हाथों को यूँ हिला रहा है, या टू वॉचिंग करेगा, पंजों पे चले जा रहा है, पंजे पे चले जा रहा है, या रॉकिंग कर रहा है, ऐसे ऐसे करके रॉकिंग या स्वेइंग कर रहा है। तो या फिर जो है ना कोई भी उसको टॉय दे के देखेंगे तो उसको वो टॉय को, जैसे उसको 4 गाड़ी दे दी, 4 गाड़ी में नॉर्मल बच्चे क्या है, एक गाड़ी को इधर भगाएगा, दूसरी गाड़ी को इधर भगाएगा, तीसरी गाड़ी को ऊपर से गिरा देगा, चौथी गाड़ी को जो है ना उनकी रेस लगवाएगा। लेकिन ये क्या करेंगे, चारों को एक लाइन में बार बार लगाते रहेंगे, फिर लाइन हटा दे, फिर चारों को एक लाइन में लगा दे, या एक दूसरे के ऊपर बस लाइन अप करते रहेंगे टॉयज़ को। तो इनके पास क्योंकि वो प्रोसेसिंग नहीं होती, ओवरव्यू नहीं होता कि गाड़ी के साथ में क्या क्या मतलब इनोवेशंस कर सकता हूँ। तीसरा ये कि भाई उनको रूटीन में जैसे कोई काम बता दिया, उस रूटीन को चेंज करना उनके लिए मुश्किल होता है, क्योंकि वो एक पार्टिकुलर जो काम कर रहे हैं उसी पे फोकस रहता है उनका। हम कहते हैं बेटा अभी 5 मिनट के बाद हम निकलेंगे, 5 मिनट के बाद उसको गोद में ही उठाना पड़ेगा उसको, क्योंकि उसको ध्यान नहीं है, वो फोकस में नहीं रहेगा उसको कि भाई मेरे को 5 मिनट बाद चलने को बोला। उससे अगली बात ये होती है मेमोरी उनकी एनसाइक्लोपीडिक मेमोरी होती है। आज से 10 साल पहले की बात पूछ लें कि भाई 10 साल पहले क्या बड़ी घटना कोई वर्ल्ड में हुई थी, कि भाई जो है ना नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री कब बने थे, या और कुछ भी पूछ लें, ईरान और उसकी लड़ाई कब हुई थी, अमेरिका अफ़गानिस्तान की लड़ाई कब हुई थी, वो बता देगा। लेकिन अगर 10 मिनट पहले पूछें बेटा खाना क्या खाया था, उसको याद नहीं रहेगा। दूसरी बात ये है कि वो कुछ भी आंसर करने से पहले थोड़ा पॉज करेगा, मतलब एक्सप्रेशन लेस सा रहेगा थोड़ी देर, क्योंकि उसका कारण ये है कि उसको प्रोसेसिंग में टाइम लगता है, उसको बच्चे को प्रोसेसिंग में टाइम लगता है। और इसे नेक्स्ट एक पहचान में और बताता हूँ कि वो रिस्ट्रिक्टिव और रिपीटेटिव बिहेवियर रहेगा। अब उसको टिश्यू पेपर का रोल दे दिया, टिश्यू पेपर के रोल में वो यूँ करेगा, छोटे छोटे टुकड़े काट के छोटे छोटे टुकड़े तोड़िए उनका ढेर लगा देगा। यूँ नहीं कि भाई टिश्यू पेपर से उसको दौड़ा घुमा के देख ले, भगा के देख ले। एक काम करने लग गया तो बस वही काम वो लगातार करता रहेगा। और जो सॉलिटरी गेम्स खेलेगा, बोरिंग गेम खेलेगा, जैसे मैंने गाड़ियों का बताया था आपको कि भाई गाड़ियों को एक ही लाइन में रखे जा रहे हैं, जबकि और बच्चे क्या करेंगे, वो इधर उधर दौड़ाएंगे गाड़ियों को, तो इस वजह से इनके दोस्त नहीं बन पाते, दोस्त कम बनते हैं। दोस्त नहीं बनेंगे तो अकेला जो है ना बोरिंग गेम में जो है ना वो बिजी रहेगा। और मैंने बताया सोशल जो जेस्चर हैं, सोशल क्यूज़ को नहीं करेगा। और बड़ा बच्चा है वो पर्टिकुलर एक चीज़ पकड़ लेगा, उसी चीज़ को पकड़े रहेगा। उसने कोई एनीमे पकड़ लिया भाई पोकेमॉन, वो सारा दिन पोकेमॉन की रट लगाए रखेगा, ठीक है ना। और कोई उसको गाड़ियों की, किसी को गाड़ियों का शौक़ हो जाता है, बस वो उस गाड़ियों की बात करता रहेगा, ये गाड़ी ऐसी होती है, ये गाड़ी ऐसी होती है, और किसी चीज़ के बारे में वो बात नहीं करेगा। तो इस तरह जो है ना उसका ये होता है। दूसरी बात, इनमें एसोसिएटेड कंडीशंस भी चांसेस ज़्यादा रहते हैं, जैसे सीजर डिसऑर्डर, लेड पॉइजनिंग,
कई बच्चे हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, कईयों को नींद ही नहीं आती। पेरेंट्स कई बार बताते हैं कि भाई जो है ना वो सिर्फ ये हम सो जाते हैं, लेकिन ये अपना इसको नींद ही नहीं आती। फीडिंग की प्रॉब्लम आ जाती है, हाइपर एक्टिव रहते हैं। तो इस तरह की जो है ना ये इस तरह का जो प्रॉब्लम रहती है इनको। तो इन बातों को हम अगर ध्यान में रखेंगे तो हम ऑटिज़म को आराम से पहचान पाएंगे। अब सवाल आता है कि भाई ऑटिज़म में करना क्या है, समाधान क्या है। ऑटिज़म का समाधान ये है कि एक तो बिहेवियर थेरापी उनकी करनी बनेगी। पेरेंट्स को एक ग्रुप बनाना पड़ेगा। हमें सोसाइटीज़ बनी हुई हैं बाहर के देशों में, वो सोसाइटी जो है ना वो उसमें यही होता है, इकट्ठे कर लेते हैं बच्चों को एक पार्टिकुलर डे पे, भाई हर संडे को मिल लिए, उसमें सभी बच्चों को बिहेवियर थेरापी के लिए हम एजुकेट करेंगे। स्ट्रक्चर टीचिंग करनी पड़ेगी इनकी। स्ट्रक्चर टीचिंग का मतलब यूँ नहीं है कि भाई 30 बच्चों में लगातार वो तो उसको अलग से थोड़ा सा उसका समझना पड़ेगा कि भाई प्रोसेसिंग थोड़ा सा इसकी लेट है, तो उस हिसाब से ही उसको डील करना पड़ेगा। समझ तो सारी है। एक पार्टिकुलर चीज़ नॉन लिविंग में तो इतना बढ़िया हाथ होता है। अगर मोबाइल के बारे में अगर पूछो, अगर मोबाइल पे काम करने लगा, मोबाइल पे ढेर सारी ऐप्स खोल लेगा, सारे गेम्स चला लेगा और कुछ भी काम कर लेगा मोबाइल पे। तो नॉन लिविंग चीज़ के साथ तो बेसिकली सोशल इंटरेक्शन की दिक्कत है, नॉन लिविंग थिंग्स की कोई दिक्कत नहीं है इनको। मैं बता रहा था, इनका समाधान की बात कर रहे थे। बिहेवियर थेरापी, स्ट्रक्चर टीचिंग, कुछ इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है वो चलाने पड़ेंगे जिसमें हम इनको वोकेशनल गाइडेंस देते हैं, और पेरेंट्स और कम्युनिटी प्रोग्राम जो है ना चलाने पड़ेंगे। और एजुकेशन में जो है ना हमें डिफरेंट वे में इनकी क्लासेस को होल्ड करना पड़ेगा, सो दैट वो जो है ना वो सिलेबस को कैचअप कर पाएँ। मेडिसिन्स भी आती हैं, मेडिसिन्स, लेकिन अगर बच्चा ज़्यादा उत्तेजित रहता है या उसको नींद नहीं आती है बच्चे को, या फिर जो है ना बिल्कुल ही फोकस नहीं कर पाता, या एंग्जाइटी ज़्यादा रहती है, तो इस तरह की अगर प्रॉब्लम है तो उसके लिए मेडिसिन्स अवेलेबल हैं, जो कोई भी बाल रोग विशेषज्ञ या कोई भी मनोरोग विशेषज्ञ उनके बारे में गाइड कर पाएगा। तो हमें बस ये ध्यान रखना है कि थोड़े से आउट ऑफ फोकस बच्चे हैं, बट दे आर वेरी स्वीट चाइल्ड। सो हमें उनको मुख्य धारा में लाना है और उनको प्यार से ट्रीट करना है। थैंक यू।